हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि परिमित लंबाई का कोई द्विजुरेखीय धारावाही चालक तार है और उस चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, कैसे होगा, ये सभी चीज़ें आज हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक है और इसको भाई समझो और ऐसा समझो ताकि कोई डाउट ना रह जाए और दोबारा आपको वीडियो भी देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से पढ़ो ना कि आपको दोबारा वीडियो भी देखने की ज़रूरत पड़े और एक बार तैयार करो और फिर डायरेक्ट आपको एग्जाम टाइम में ही देखना पड़े, क्योंकि भाई हर सब्जेक्ट को पढ़ना है तो इतना थोड़ी समय देना ना कि एक चीज़ को बार बार पढ़ना है। चलिए भाई देखो, समझते हैं कि ये कहता क्या है और कैसे कैसे है। परिमित लंबाई मतलब जिसकी लंबाई क्या हो, फिक्स लंबाई की हो। ये देखो भाई, ये क्या हो गया, कोई परिमित लंबाई हो गया। ये क्या है, परिमित लंबाई का कोई ऋजुरेखी मतलब सीधा ऋजुरेखी धारावाही चालक तार है और इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है और इस तार के कारण हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब किसी भी तार में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो अब ये जो तार है, ये तार क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हमें उस चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो मान लेता हूँ भाई, इससे यहाँ पे स्मॉल ए दूरी पर कोई बिंदु P है, स्मॉल ए दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अब दोस्तों, जरूरी नहीं कि ये बिंदु P यहीं पे हो, क्योंकि अगर हमने स्मॉल ए डिस्टेंस यहाँ तक लिया है तो ये स्मॉल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी ये स्मॉल डिस्टेंस ए ही होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी ए ही होगा। तो हमें ध्यान सुना, तो हमें इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए, इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए हम करते क्या है, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मिला देते हैं। अच्छा, जो हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ये जो कोण बनेगा और इसको अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो इस वाले कोण में कुछ फर्क होगा कि नहीं, फर्क है। ये वाला कोण अलग होगा और ये वाला कोण अलग होगा। तो कहने का मतलब फिक्स, अभी से लेकिन इसे यहाँ पे P, ये भी ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, सब सेम है, सब तो सेम है। लेकिन अगर ये तब फिक्स पॉइंट हुआ नहीं ना, फिक्स कब हुआ, जब इसको हम इससे मिला देंगे, जब कोण मिला देंगे तो फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे अलग हुआ ना, यहाँ पे तो अलग हुआ और यहाँ पे अगर इसको मिलाएंगे, ये वाला और ये वाला अलग हुआ। ये तीनों आपस में क्या है, अलग है। तो अलग वही हमें फिक्स करना है। तो फिक्स कब होगा, जब हम क्या करेंगे, उसके मतलब कोण को मिला देंगे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक ना। तो अब देखो भाई, हम लोग कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और बीच वाला ले लेते हैं। ठीक ना, कोई एक पॉइंट ले करके बीच वाला ले करके, चलो भाई फिर मैं इसको बना दे रहा हूँ। कोई पॉइंट एक लेकर के उसको मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया परिमित लंबाई का तार। इससे तार से स्मॉल ए दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर अगर ये बिंदु P फिक्स कब माना जाएगा, जब हम इसके किनारों को मतलब इसको और भैया इसको, इन दोनों को मिला देंगे, एक पॉइंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब मान लेता हूँ ये वाला कोण हमारा φ1 है, ये वाला कोण हमारा क्या है, φ2 है। अब दोस्तों, हमें इस तार के कारण जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, इस तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं बायो-सेवर्ट का नियम। क्यों बायो-सेवर्ट का नियम ही लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी जितना हमने पढ़ा हुआ है कि कोई ऐसा नियम नहीं पढ़े हैं जो कि हम जिसके कारण पूरी लंबाई निकाल सके। तो हमने जो नियम पढ़ा है कि बायो-सेवर्ट के नियम में कि छोटी सी लंबाई के कारण निकाल लें, उसके बाद फिर हमें जब पूरा चाहेगा तो हम समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, छोटी सी लंबाई के कारण, कितनी लंबाई के कारण, छोटी सी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और छोटी सी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकलता है तो बायो-सेवर्ट के नियम से निकलता है। तो क्या होता है, बायो-सेवर्ट के नियम से निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी लंबाई लेते हैं। ये छोटी सी लंबाई हमने क्या ले लिया, धारा को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये भाई धारा आ जाओ आप नीचे। ये छोटी सी लंबाई हमने क्या ले लिया, dl।
अब इस छोटी सी लंबाई के कारण यहाँ पे हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो इसको पहले हम यहाँ क्या करते हैं, मिला देते हैं। हमने मिला दिया। अब मिला देते तो यहाँ पे जो कोण बना है, इसको कोण को हमने नाम दिया फाई और इस वाले कोण को हमने नाम दिया थीटा। अब थीटा क्यों दे रहे हैं, ताकि हम लोग जो बायो सेवर्ट का नियम पढ़े हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि छोटी सी लंबाई dl है, इस dl से r दूरी पर कोई बिंदु P हो, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सेवर्ट के नियम से μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, मतलब ये थीटा ले सके ये आर ले सके, उसके लिए हमने ये थीटा लिया और ये आर लिया। वो थीटा लिया क्यों, ताकि हम लोग डायरेक्ट वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकें। और आर क्यों लिया, ताकि वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख सके। ये आर हो गया, ठीक ना, ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया, ये आर हो गया। अब अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, यल है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई ना कि हमें इस पूरी लंबाई यानी परिमित लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए इस पे छोटी सी लंबाई ले लिए और छोटी सी लंबाई क्या हो गई, dl। अब इस dl के कारण हम बिंदु P पर क्या करेंगे, पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो अब करते भाई कि अल्पांश। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप शब्द भी लिखना चाहते हो ना, क्या लिखोगे, माना एक परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार जिसमें चित्रानुसार धारा I प्रवाहित हो रही है, इससे स्मॉल a मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यदि इसके अल्पांश लंबाई dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB हो, तब बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, यदि अल्पांश लंबाई dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB हो, तब बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार। और ये चीज़ जो मैं बोला ना भाई, ये चीज़ आपको सुनना है और सुनने के बाद अपने मन से लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर चीज़ ये आप अपने मन से लिखने लगे, लिखने में समझने लगे, तो फिर समझो कि आपको फिजिक्स ना चुटकियों में समझ में आएगी। ठीक है, चुटकी का आवाज़ भी गई होगी, चुटकियों में समझ में आएगी फिजिक्स ना। तो यही चीज़ आपको करना है कि आप शब्द को अपने मन से बनाने का प्रयास करें और सुने। इसलिए मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ शब्द, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट में शब्द बोलता ही नहीं। तो अब हम छोटी सी लंबाई dl के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह dB बराबर μ0/4 पाई I dl साइन थीटा। अब थीटा ये वाला, अगर ये दूसरा कुछ लेते, फाई लेते, कुछ और कोण लेते तो ओ कोण लिखा जाता, बटे आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर, और डिस्टेंस ये कुछ और लेते तो ये कुछ और लिखना पड़ता। तो ये क्या आया, छोटी सी लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है। अब दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, बात आगे बढ़ाने के लिए, गाड़ी आगे चलाने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ यहाँ पे कि इसके आगे हमें करना क्या है। एक बार आपको थीटा रिप्लेस करना है, फिर आपको आर रिप्लेस करना है, फिर आपको dl, ये तीनों को क्या करना है, रिप्लेस करना, मतलब हटाना है। ठीक ना। अब जरूरी नहीं कि पहले आप आर ही को हटाओ, पहले आप थीटा को हटाओ, पहले आप dl को हटाओ, लेकिन आप एक तरीके से हटाओगे ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाएगा। आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा यार इसके अगवा क्या करना होता है, ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बस ये थीटा एक बार आर, एक बार dl, आर थीटा dl, आर थीटा dl, ठीक है, या फिर आर थीटा आर dl, थीटा आर dl, मतलब एक बार थीटा को हटाओ, फिर अपने आप भी मैं बताऊंगा ना कैसे कैसे हटने वाला है, कौन हटेगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले थीटा को हटाते हैं, थीटा के पीछे पड़ गए हटाने के लिए। अब पड़ गए पीछे तो हटा के छोड़ेंगे ना। देखो कैसे, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से। अच्छा, इसका नामकरण कर दे क्या, इस तार की लंबाइयाँ मान लेते A B है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q मान लेता हूँ और यहाँ पे R मान लेता हूँ। ये देखो ये R है ना, तो त्रिभुज कौन सा, QPR। ये देखो भाई ये त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज QPR में, QPR में क्या दिखाना चाहते हैं भाई हम, देखो जरा। QPR में आपको दोस्तों अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। ये त्रिभुज देखो QPR, इस QPR में तीनों कोणों का योग 180, तो ये कोण कितना है, 90 डिग्री। भाई ये देखो 90 डिग्री का है ना, हाँ 90 डिग्री भूलना मत, 90 प्लस थीटा प्लस फाई बराबर 180। हमें थीटा चाहिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस फाई, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 90 माइनस फाई।
अब यही थीटा का मान हुआ, इसको चाहे समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में ले जाके उठा के रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से देखो हमारा क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करेंगे, थीटा का मनवा रखेंगे तो हमारा dB बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह पे 90 माइनस फाइव बटा आर स्क्वायर। तो dB बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह फाइव काम कर रहा है, कास फाइव बटा आर स्क्वायर। आई डी एल कास फाइव बटा आर स्क्वायर, हमने थीटा को रिप्लेस कर दिया। अब किसको रिप्लेस करेंगे, आर को। आर को रिप्लेस करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस देखो यहाँ पे कास फाइव ऊपर दिया है, अब कास फाइव का हेल्प लेना है। ठीक है, तो चित्र से आपको फिगर से, यानी चित्र से फिगर से कास फाइव बराबर क्या हो जाएगा, कास फाइव, कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है ना भाई। अब देखो अगर ये फाइव लेंगे, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कण हुआ। एक बार और ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर ये फाइव लेंगे तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कण हुआ। अगर थीटा लेते ये लंब हो जाता, आपको पता है जो कोणवा लेते ना उसके सामने भुजा लंब होती है। आधार बटे कण, आधार हो जाएगा ए और कण क्या हो जाएगा आर। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए आर। आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा कास फाइव, ए बटा कास फाइव लिखो या ए सेक फाइव लिख दो, ए बटा कास फाइव लिखो या ए सेक फाइव लिखो, दो भाई आर भी आ गए। अब हमको किसको हटाना है, डीएल को हटाना है। तो डीएल को हटाने के लिए फिर वही चित्र से, वाह सर कितनी बार चित्र से, अरे भाई जितनी बार लो उतना कम है ना, चित्र से। अब देखो हमें डीएल लेना है ना, तो डीएल मतलब पहले हम यल ले लें, तो यल क्या है, लंब है, और ए क्या है, आधार है, और आर क्या है, कण है। हमें लंब आना चाहिए, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कण, तो आता है, लेकिन उसमें हमें कण नहीं लेना क्योंकि आर को हटाना चाहते, फिर आर आ रहा है, आर साइन नहीं लेंगे। कास बराबर आधार बटे कण, उसमें यल आ ही नहीं रहा है। टेन पे आते हैं, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन फाइव लेंगे। बात समझ आ गई ना, टेन क्यों लिया जा रहा है, साइन इसलिए नहीं ले रहे, साइन बराबर होता है लंब बटे कण। लंब तो आ रहा है लेकिन हमें कण में आर आ रहा है, आर को हटा रहे, फिर आर क्यों लें, आर को हटा रहे हैं ना। टेन फाइव, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा एल, आधार क्या हो जाएगा ए। वाह सर गजब। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा ए टेन फाइव। लेकिन हमें यहाँ तो डीएल है, अब डी कब आएगा, जब डी तब आता है जब दोनों पक्षों का क्या कर दे, अवकलन कर दें। क्या कर दें, अवकलन करने पर दोनों पक्षों का जो अवकलन कर देंगे, यल का हो जाएगा डी एल, ए तो कांस्टेंट पद है, टेन का सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। अब आपको लग रहा है सर ये आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई कि टेन का जो अवकलन होता है ना वह सेक स्क्वायर होता है। टेन फाइव का सेक स्क्वायर, फाइव फाइव का डी फाइव। अब आपको डी एल मिल गया, लो भाई ए थीटा हटा दिए, आर हटा दिए, डी एल हटा दिए, अब आपको डी एल मिल गया, वाह गजब। आपको आर मिल गया, गजब। अब यही आप डी एल और आर का मनवा इस समीकरण 2 में ले जाके रख दो। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा भाई आपका, समीकरण 2 से, ठीक ना, समीकरण 2 से, तो 2 से हम लोग क्या कर दें कि जो आर और डी एल का मनवा निकाले हैं ना वही ले जाके समीकरण 2 में रखते हैं। अब देखो जब रखेंगे तो हमारा बी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी बराबर ना, डी बी बराबर μ0/4 पाई, μ0/4 पाई आई। अब डी एल की जगह पे ए, डी एल जगह पे ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव बटा, अच्छा आगे कास फाइव भी है, कास फाइव बटा आर स्क्वायर। आर का मान क्या आया है, ए सेक फाइव, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। बात क्लियर हो गई ना। यहाँ पे सेक स्क्वायर फाइव है, यहाँ पे सेक स्क्वायर फाइव है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए एक बार है, यहाँ पे दो बार है, एक बार कट गया, एक बार बचा। तो डी बी बराबर क्या बचा, डी बी बराबर μ0/4 पाई आई अपान ए कास फाइव डी फाइव। ये आया क्या है, ये जो आया ना छुटकी सी लंबाई यानी डी एल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, इस छुटकी सी लंबाइया के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र आया है कौन, ये हमको चाहिए का, हमको चाहिए पूरी लंबाइया के कारण। अब पूरी लंबाइया पे यहाँ पे कोई लिमिट बनी है, नहीं बनी है। अब लिमिट कहाँ से खोजेंगे, अब लिमिट यहाँ से देखो भाई, ये वाला बीच में हो गया, इसके नीचे फाइव 1, इसके ऊपर है फाइव 2, नीचे है तो माइनस में, ऊपर है तो प्लस में, यानी -5 1 से 5 2 तक क्या कर दें,
समाकलन कर दें, -φ1 से φ2 तक समाकलन कर देंगे तो हमको पूरी लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो नीचे एक लाइन लिखोगे, पूरी लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर समाकलन -φ1 से φ2 dB, -φ1 से φ2 dB। अब देखो भाई B बराबर मान रख दे dB का ना, -φ1 से φ2 और dB का मान क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I/A cos phi d phi, cos phi d phi हो गया। ठीक है, चलो भाई अब देखो जरा, अब क्या हो जाएगा। अब आप हमने बताया है कि जिसके साथ d लगा होता है वही वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होते हैं उसको क्या कर देना पड़ता है, बाहर कर देना पड़ता है। तो b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई I/A, ये कांस्टेंट हो गया, -φ1 से φ2 cos phi d phi। अब cos का आपको समाकलन पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे tan का अवकलन sec स्क्वायर फाई, उसी तरीके से cos का जो समाकलन होता है sin फाई होता है। ठीक ना, cos का समाकलन क्या होता है, sin फाई, मतलब cos का sin, ऐसे याद करो, cos का sin μ0/4 पाई I/A, cos का समाकलन क्या हो गया, sin फाई, और लिमिट क्या है, -φ1 से φ2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे b बराबर μ0/4 पाई I/A। अपर लिमिट मतलब हुआ कि इस फाई की जगह पे ऊपर वाला, माइनस लोअर लिमिट मतलब हुआ इस फाई की जगह पे नीचे वाला। ठीक ना, तो साइन फाई की जगह पे φ2 माइनस साइन इस फाई की जगह पे -φ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। एक बार मैं देख लूँ, ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, हाँ नहीं पता चला तुम लोग को दिखवा ही नहीं करे। चलो भाई ये दिख तो रहा है यार, दिख तो रहा है, ठीक है। अब आपको b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर μ0/4 पाई I/A साइन φ2। अब देखो ये जो माइनस है ना, साइन माइनस थीटा, ये देखो मैं कहाँ बता दूँ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ आप समझ लो भाई जरा, साइन माइनस थीटा जो होता है वह माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। वही अगर कास माइनस थीटा होता, कास माइनस थीटा जो होता है वह कास थीटा के बराबर होता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और कास माइनस थीटा कास थीटा के बराबर होता है। कहने का मतलब जो माइनस अंदरवा है ना वो बाहर में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन φ1। अब φ1 अच्छा पहले लिख दे तो अच्छा लगेगा ना, μ0/4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक भाई, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आया है कि परिमित लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या आ गया है, परिमित लंबाई के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये आया है। डेरिवेशन ज़्यादा कुछ है नहीं, बस डेरिवेशन में आपको ये याद रखना है कि एक बार हमें थीटा हटाना है, फिर आर हटाना है, फिर dl हटाना है। बस छोटा सा फार्मूला कि tan का अवकलन सेक स्क्वायर फाई और कास का समाकलन साइन फाई होता है, बस। बाकी एक दो बार अपने मन से प्रैक्टिस करो, नहीं आए तो बताओ, नहीं आए तो बताओ, एकदम आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, तो थोड़ी है। ठीक है, चलो तो ये रहा भाई आपका क्या कि परिमित लंबाई के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ये परिमित लंबाई था, अगर ये लंबाइया अनंत हो जाए, ये लंबाइया क्या हो जाए, अनंत हो जाए, मतलब इधर भी और इधर भी क्या हो जाए, अनंत लंबाई का हो जाए। जब अनंत लंबाई का हो जाएगा तो अनंत लंबाई के लिए, मतलब अनंत लंबाई के लिए φ1 बराबर φ2 बराबर पाई/2 मतलब 90 डिग्री। अगर ये अनंत लंबाई का हो जाएगा तो उसके द्वारा जो यहाँ पे कोण बनेगा वह 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब φ1 φ2 किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। जब 90 डिग्री रखेंगे तो जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको हल्का सा हिंट कर दे रहा हूँ कि φ1 φ2 कितना हुआ, 90 डिग्री। इसका साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, 1 1 2 और 2 से कट जाएगा, तो b बराबर क्या मिल जाएगा भाई, μ0/2 I/A, μ0/2 पाई I/A। ये भाई एक नंबर के लिए और न्यूमेरिकल के लिए बड़ा काम आने वाला चीज़ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि b बराबर μ0/2 पाई I/A। ये क्या है कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण
बिंदु P पर या स्मॉल a दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आप लोग नीचे लिख लेना। अनंत लंबाई के लिए φ1 बराबर φ2 बराबर π/2 डिग्री, तो नीचे मी बी बराबर μ0/4 पाई आई अपान ए साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 का मान है 1 1 1 2 2 कट गया μ0/2 पाई आई अपान ए। ठीक है, तो मजा आया ना क्लास आज की, जानदार शानदार मस्त लगी ना? अगर मस्त लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, और चैनल अच्छा लगा हो तो शेयर करना भाई, और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही शानदार जानदार और मस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई, सबको बाय बाय।